अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर और यहाँ एक बड़ी ही सूरत हाल है। मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट फ़र्क शहबाज बड़ाई साहब हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़र्क भाई। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, ये क्या हो रहा है? ये आपके सामने है, पहले फैसले का इंतज़ार हो रहा था, अब हलफ का इंतज़ार हो रहा है। अब सदर ने हलफ लेना है, गवर्नर पंजाब ने हलफ से इनकार कर दिया। ये सारी एपिसोड वही रिपीट हो रही है जो हमजा शहबाज की तरफ हुई थी। एग्जैक्टली ऐसे लगता है कुछ नया नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने नून लीग को जश्न मनाते देखा, यहाँ पर पीटीआई को जश्न मनाते देख रहे हैं। यहाँ पर हमने नून का पीटीआई का गवर्नर देखा जो खींचातानी कर रहा था, अब नून का गवर्नर देखेंगे। और पहले सदर उनका है, पीटीआई का, वज़ीर आज़म नून का है। बहुत सी चीज़ों में आइनी मामलात में जाके खींचातानी होगी। आप क्या समझते हैं, अब चलेंगे या नहीं चल पाएंगे? मेरा ख्याल है अब इलेक्शन के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता इसका। जब तक इलेक्शन ना हो, किसी की भी हुकूमत बने, पीटीआई नून किसी की भी हुकूमत बने, अवाम जिसको मैंडेट दे उसकी हुकूमत बन जाए। लेकिन ये अब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं नए नए तजर्बात हो रहे हैं। अभी आपने देखा यही गवर्नर हाउस था, यहाँ इतनी खींचातानी होती रही है एक दौर में, और जब सलमान तसीर थे, अब फिर वही मामला देख रहे हैं। अब अभी और देखेंगे आप, अभी खींचातानी एक हुई थी उमर चीमा साहब की मरतबा, अब ये बलीग साहब भी करेंगे डेफिनेटली। कुछ रवायात हैं जो गलत पड़ी हैं, और मेरे ख्याल में अब नून लीग भी उन्हीं गलत रवायात पे चलेगी। तो ये विक्ट्री किसकी हुई है? किसी की नहीं। मैं तो समझता हूँ कि मासूम अवाम की हार हुई है, जिनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि हाथियों की लड़ाई में अवाम पिसली जा रही, कुचली जा रही है। सिस्टम भी इस अवाम को, मुझे बताएं कहाँ पे किसी पब्लिक का कहाँ पे रिलीफ है? यहाँ पे मुझे हंसते खेलते खुशियाँ मनाते लोग नज़र आते हैं। इनको क्या पता कि इनके साथ दिन ब दिन क्या हो रहा है? पेट्रोल और डॉलर और चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं? आपने किसी अदालत का फ़ैसला सुना जो इनके हक़ में आया हो? अच्छा, आपने पार्टियों के हक़ में फ़ैसले सुने हैं, अवाम के हक़ में कभी फ़ैसला नहीं। डीजी खान साइड पे काफ़ी ज़्यादा सैलाब है, लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। और वहाँ पर डीजी खान साइड पे, डेरा गाजी खान साइड पे सुना है सैलाब आया हुआ काफ़ी जनूबी पंजाब के एरिया। इसीलिए नहीं दे रहा ना भाई। मुझे कल परसों किसी ने कहा यार ये काम करना है, ये अवाम के फ़ायदे का। मैंने कहा मैं कैसे करूं? चैनल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दिखाओ, चैनल कहते हैं गवर्नर हाउस के बाद जश्न दिखाओ। इस टाइम तो कुछ भी हो जाए। मैं आपको बताऊं, मुझे कल रिपोर्ट आई है डेंगू का ख़तरा है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी अवाम भी जो है उसकी नज़रें भी अदालत की तरफ है, या गवर्नर हाउस की तरफ है, या वज़ीर हाउस की तरफ है। यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा अदारा। यहाँ पे मुझे याद है पिछले 15-20 दिन से अफसर जो हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, और अभी आगे भी काम नहीं करेंगे। उसकी भी वजह सुन लें। उसकी वजह ये है गवर्नर बहुत सी चीज़ों में रुकावटें डालेंगे। नून लीग और जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो सड़कों पे होगा। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगा दी, क्या होगा यहाँ पे? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, फौरी तौर पे उड़ा देगी। एक फ्रीक मान ही ना रहा हो। ये क्राइसिस ही क्राइसिस नज़र आ रहा है। मुझे सच्ची बात पूछें तो मुझे तो फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अब इनके सामने तो मैं आवाम के सामने तो कह देता हूँ कि हाँ हमें उम्मीद करनी चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आती यहाँ पर नून लीग के लोग और पीटीआई के लोग जश्न किस बात का मनाते हैं? उनकी तो कोई बेहतरी नहीं हो रही, जश्न किस बात का मनाते हैं? आप पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने कोने में जाते हैं, लोगों की नब्ज़ पे आपका हाथ है। लोग क्या सोचते हैं, क्या वजह है, लोगों का क्या माइंड में है? सर देखिए, एक बात तो ये है कि इमरान खान का बयानिया चल रहा है, इमरान खान को लोग अच्छा समझते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन एक अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो इस तरह से बाहर नहीं आता, जो बेचारा खाना जो किस तरह खा रहा है, बिजली उसके घर आ रही है नहीं आ रही। लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं, आप तो डीजी खान दूर की बात कर रहे हैं, लाहौर एक डेवलप शहर है, यहाँ पर लोगों के बड़े बुरे हालात हैं। आप किसी दिन चले मेरे साथ कच्ची बादियों में, छोटे इलाकों में, हाल क्या हो रहा है लोगों का, यकीन माने यहाँ पर कोई इस टाइम डिपार्टमेंट, कोई इदारा, कोई उनकी बात नहीं सोच रहा। ये अफसोसनाक है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो क्राइसिस ये बहुत ख़तरनाक क्राइसिस है। ना सियासतदान एक दूसरे की बात मान रहे हैं, ना अदालत की बात मान रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट की बात मान रहे हैं, तो इस मुल्क में कौन किसकी बात मानेगा? अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये यूट्यूब के हवाले से बड़ा चला, सोशल मीडिया पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और जो यूट्यूब पे पीटीआई के हक़ में जो काम करता है या पीटीआई की आवाज़ उठाता है तो उसका हिट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? वो स्ट्रॉन्ग हैं सोशल मीडिया पे, इसमें कोई शक नहीं। वो प्रमोट करते हैं, जो उनके हक़ में चीज़ आती है उसको शेयर करते हैं। दूसरी पार्टियों का मरबूत सिस्टम नहीं है। सोशल मीडिया बहुत पहले आया था, पीटीआई ने इसको समझा और इसका मौसर इस्तेमाल किया। बाकी पार्टियां इसे समझ नहीं सकी, रिजेक्ट करती रहीं, और आज उसका खमियाजा भी भुगत रही हैं। अच्छा, इमरान खान जब लास्ट टाइम आए थे इक़्तिदार में तो मीडिया पे बड़ी हमने पाबंदियाँ देखी, क्या लग रहा है दोबारा जब कभी आएंगे फिर यही कुछ होगा? नहीं, अब नहीं होगा। पहले जब वो आए थे तो वो कुछ लोगों की बातों में आ गए थे, और वो लोग मुसलसल उनसे वो काम करवाते रहे जो नहीं होने चाहिए थे। ये उन लोगों की ख्वाहिश थी।
ये उन लोगों की ख्वाहिश थी जो लोगों से एंकरों की तनख्वाहें पूछते थे और कहते थे कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, इनकी ज़्यादा हैं। ये उन लोगों की ख्वाहिश थी। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान उनको समझ गए हैं, अब उनके कहने पे नहीं चलेंगे। अच्छा, परवेज़ लाई साहब के आने के बाद क्या समझते हैं, क्या तब्दीली आएगी? सर मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि यहाँ पर परवेज़ लाई या हमजा शहबाज के आने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्राइसिस है जो दिन ब दिन बढ़ेगा। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने यहीं पर खड़े होकर जश्न मनाते लोगों को देखा है। एग्जैक्टली आज भी वही मंजर देख रहा हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आला चेंज हुआ है, हम PTI का और कावली का हक़ है वो खुशी मनाएं, जिस कानून का था। लेकिन इससे अगर आप ये सोचें कि पंजाब के 12 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी, ये झूठ है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? 100% महंगाई इस क्राइसिस में ना आपसे कोई बात करेगा, ना आप कुछ हल कर सकते हैं, ना कोई चक्कर है, ना किसी एक पार्टी की हुकूमत है। हर पार्टी दूसरे पे डालेगी, दूसरी तीसरे पे डालेगी। आवाम का मौजूदा सूरत हाल में आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को अब क्या मैसेज देना है? जो मैसेज देना है इन लोगों ने करना है, जो जिन लोगों के हाथ में है। ये बेचारी आवाम क्या कर सकती है? किसी एक पार्टी के पीछे लग सकती है ना? करना तो इन बड़ों ने है ना। ये बड़े बैठे हैं आपस में, तय करें, इलेक्शन का ऐलान करना इलेक्शन का करें, नहीं करना तो इकट्ठे होकर हुकूमत कर लें, सारे मिलें, परवेज़ लाई, शहबाज भी सारे मिल के हुकूमत कर लें, आवाम का भला कर दें। बिठाएगा कौन? आखिरी सवाल, बिठाएगा कौन? क्या होगा? बिठाएगा कौन? जिन्होंने बिठाना था वो खुद बदनाम और मुतनाज़ा हो गए। ये आपने बात सुनी। नाजरीन बहुत शुक्रिया। फ़रख शहबाज बड़ाई साहब हमारे साथ थे, इन्होंने सारी बात की और सारा सूरत हाल पे ब्रीफ किया, और जो यकीनन इनकी नब्ज़ पे हाथ है आवाम की, और ये सारी चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये कोने कोने में जाते रहे हैं। मुझे नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।